क्या आप जानते हैं कि कोलंबस के भाई के नाम पर बसा द्वीप कौन सा है? ये दुनिया के सबसे छोटे लेकिन अमीर तरीन द्वीपों में शामिल है, जहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं, जिसे बिलियनियर्स का घर भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सेंट बार्थेलेमी द्वीप की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं सेंट बार्थेलेमी की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, कैरेबियन सागर के लेवर द्वीप समूह में स्थित सेंट बार्थेलेमी फ्रेंच वेस्ट इंडीज का सबसे छोटा द्वीप है। ये द्वीप फेमस है अपने खूबसूरत समुद्री तटों, शानदार रेस्टोरेंट्स और डिजाइनर शॉपिंग स्पॉट्स के लिए, जहां लोग हाइकिंग, डाइविंग, स्विमिंग, लहरों पर सर्फिंग और कछुओं के साथ गोता लगाने जैसी शानदार एक्टिविटीज का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। महज 25 वर्ग किलोमीटर जितने छोटे एरिया में फैले इस छोटू से द्वीप को कैरेबियाई क्षेत्र में सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक माना जाता है और इसे अक्सर अमीर और मशहूर लोगों के खेल का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले लोगों की लिस्ट में अमीर तरीन लोगों की गिनती कुछ ज्यादा ही होती है। सेंट बार्थेलेमी की आबादी की बात करें तो यहाँ 11,361 लोग बसते हैं, जिनका मजहब चाहे जो भी हो, लेकिन पहचान है इंसानियत। ये लोग नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत को बहुत मानते हैं और जब भी किसी को जरूरत होती है मदद के लिए निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर शख्स खुद को इस देश के लोगों का सगे वाला समझ बैठता है। सेंट बार्थेलेमी भी अमीरी के मामले में किसी से पीछे नहीं। यहाँ के हाई एंड लग्जरी रिजॉर्ट्स, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट, हाईली एडवांस्ड लाइफस्टाइल और लोगों की मोटी अर्निंग इसे बिलियनियर आइलैंड बनाती है। सेंट बार्थेलेमी की कमाई का मुख्य जरिया है टूरिज्म। द्वीप के शानदार और मनमोहक दृश्य हर साल लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन सेंट बार्थेलेमी में घूमना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। टूरिज्म न सिर्फ द्वीप की पहचान दुनिया के कोने कोने में करवा रहा है, बल्कि लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा जरिया भी बन बैठा है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो या इस सेक्टर से कमाई, दोनों ही मामले में सेंट बार्थेलेमी ने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं और ये सेक्टर भी जीडीपी को अच्छा खासा सपोर्ट करता है। वहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए फूड, एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और मेटल की घड़ियां जैसी तमाम चीजें हैं जो यहाँ से दुनिया के कोने कोने में भेजी जाती है। कहते हैं कि सेंट बार्थेलेमी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स कमाल के होते हैं। उसी तरह यहाँ की घड़ियों का डिजाइन, उनका लुक देखकर हर कोई इन पर दिल हार जाता है। लेकिन इन घड़ियों की कीमत अक्सर आम लोगों की पॉकेट से बाहर होती है। सेंट बार्थेलेमी की करेंसी है यूरो और यहाँ बसी आबादी की पर कैपिटा इनकम 55,516 अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है, जो बताती है कि यहाँ लोगों का स्टैंडर्ड कितना हाई है। और ये स्टैंडर्ड और पर कैपिटा इनकम गुजरे कुछ सालों से लगातार बढ़ती ही जा रही है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सेंट बार्थेलेमी को मूल रूप से ओआनालाओ कहा जाता था। ये नाम इसे अरावाक यानी द्वीप पर रहने वाले लोगों ने दिया था। लेकिन फिर यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों की खोज में समुद्री यात्रा पर निकले कोलंबस का आना हुआ, जिन्होंने 1493 में द्वीप की खोज की और इसका नाम अपने भाई बर्थोलोमेव के नाम पर सेंट बार्थेलेमी रख दिया। इतिहास के पन्नों को खोले तो साल 1648 में फ्रांसीसियों को सेंट बार्थेलेमी को बसाने का क्रेडिट दिया जाता है। इस तरह यहाँ फ्रांसीसियों का आना हुआ, जिन्होंने साल 1784 को इसे स्वीडन को भेज दिया और स्वीडिश राजा गुस्ताव के नाम पर द्वीप के सबसे बड़े शहर का नाम गुस्ताविया कर दिया। 18वीं शताब्दी के दौरान ये द्वीप व्यापार के मामले में खूब फल फूल रहा था, जिस वजह से 1878 में फ्रांस ने एक बार फिर इसे अपना बना लिया। लेकिन खुद इसकी जिम्मेदारी उठाने की जगह ग्वाडेलूप को ये काम सौंपा, पर द्वीप पर बसे लोगों ने किसी की कैद को ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं किया और 2003 में ग्वाडेलूप से अलग होकर 2007 में यह द्वीप एक फ्रांसीसी विदेशी सामूहिकता बन गया। लेकिन फ्रांस और स्वीडन की यादें आज भी सेंट बार्थेलेमी में साफ साफ देखी जा सकती हैं। भोजन, भाषा, संस्कृति में फ्रांस की झलक साफ नजर आती है। द्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। वो बात अलग है कि बोलने में लोगों को फ्रेंच से ज्यादा इंग्लिश भाती है। इस द्वीप पर साल के 365 दिनों में महज 65 दिन ऐसे होते हैं जब बारिश, सर्दी के कारण सूरज दाता का दर्शन लेना भूल जाए। बाकी 300 और कई बार तो इससे भी ज्यादा दिन तक सूरज दाता दिल खोल कर निकलते हैं और अपनी किरणों से लोगों को विटामिन डी देते हैं। सेंट बार्थेलेमी को एक ड्राई आइलैंड माना जाता है, जहाँ चारों ओर पानी है, लेकिन इसके बावजूद मीठे और ताजे पानी का कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, जिस वजह से लोगों को अक्सर या तो बारिश का पानी जमा करना पड़ता है या फिर आस पड़ोस से पानी आता है। हालांकि आजकल मॉडर्न टेक्निक भी पानी को फ्रेश और पीने लायक बनाने में मदद कर रही है। हालांकि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के मामले में सेंट बार्थेलेमी काफी लकी है, क्योंकि यहाँ मछलियों के 180 से ज्यादा, कोरल रीफ्स की 50 से ज्यादा और समुद्री स्पंज की लगभग 50 स्पीशीज पाई जाती है। वहीं नेचर और एनिमल लवर्स को ये जानकर खुशी होगी कि सेंट बार्थेलेमी इगुआना की एक उप प्रजाति का घर है, जिसे लेजर एंटिलियन इगुआना कहते हैं। ये आपको सेंट बार्थेलेमी के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिले। इसलिए द्वीप पर बसे लोग और इवन सरकार भी इन जीवों की सुरक्षा और इन्हें रिजर्व करने की कोशिश में लगी हुई है। अगर आप कभी सेंट बार्थेलेमी के सैर पर निकले तो हरे भरे सब ट्रॉपिकल वनस्पतियों के
के नजदीकी इलाकों की सैर जरूर करें, क्योंकि यहाँ अक्सर लेजर एंटिलियन इग्वाना घूमती नजर आती है। सेंट बार्थलेमी में दोस्तों एक ही एयरपोर्ट है जिसे गुस्ताव 3 एयरपोर्ट कहते हैं। ये एयरपोर्ट दुनिया भर में अपने छोटे रनवे में से एक के लिए भी फेमस है, जो महज 2119 फीट लंबा है। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे छोटे कमर्शियल रनवे में से एक माना जाता है, जहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग करना सबसे टफेस्ट टास्क होती है। इसलिए पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कोई हादसा न हो। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एयरपोर्ट के अलावा द्वीप पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं। ना तो यहाँ हाथ देने पर टैक्सी आती है और ना ही बस वाला स्टॉप खड़ा मिलता है। बल्कि यहाँ घूमना हो या कहीं काम से जाना हो तो हर छोटे बड़े काम के लिए लोग अपने प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूर दूर से सेंट बार्थलेमी आने वाले लोगों के लिए रेंट पर मिलने वाली कार और स्कूटर मिलते हैं। आप चाहे तो अपने लिए एक प्राइवेट ड्राइवर भी हायर कर सकते हैं, जो बहुत कम चार्ज में द्वीप की लगभग सभी शानदार जगहों का दीदार करवाने में माहिर होते हैं। सेंट बार्थलेमी सांस्कृतिक रूप से भी काफी फेमस है। यहाँ हर साल कई खास फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। वैसे तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो शानदार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सेंट बार्थलेमी न्यू ईयर ईव के लिए खास पहचान रखता है। दिसंबर के आखिर और जनवरी की शुरुआत में जब आर्कटिक की ठंड से पूरा न्यूयॉर्क जम जाता है, मौसम खामोश और सर्द होता है, तब पूरे 2 हफ्तों के लिए सेंट बार्थलेमी सबसे गर्म जगह रहती है। लेकिन मौसम की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के उत्साह, पार्टी और छुट्टियों की वजह से। इन छुट्टियों में यहाँ के लोग जमकर एंजॉय करते हैं और न्यू ईयर ईव पर द्वीप का हर बार, पब, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, होटल लोगों की मौज मस्ती, डीजे, डांस, म्यूजिक से गूंज रहा होता है। ये नजारा इतना कमाल का होता है कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है। सेंट बार्थ्स बकेट रेगाटा भी सेंट बार्थलेमी के खास फेस्टिवल्स में से एक है, जिसे हर साल मार्च में आयोजित किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में नाव दौड़ का आयोजन होता है। इसके अलावा 2013 में शुरू हुआ गोरमेट फेस्टिवल भी बेहद खास है। गोरमेट तो स्पेशली फूड लवर्स के लिए एक्साइटमेंट से भरा हुआ फेस्टिवल है। वैसे खाने पीने की बात आई है तो आपको बता दे कि सेंट बार्थलेमी एक से बढ़कर एक डिशेस सर्व करता है, जैसे पाउलेट बॉकेन, वहीं फेरोज डी एवोकेट जैसी कई डिशेस है जिन्हें चखते ही मुंह में स्वाद का ऐसा धमाका होता है कि मन कहता है बस एक बाइट और। यहाँ के लोग खाने के साथ साथ पीने पिलाने का भी काफी शौक रखते हैं। द्वीप पर एक खास तरह की कॉकटेल पिलाई जाती है, जिसे रम, नींबू के रस और कैन सिरप से तैयार किया जाता है। इस कॉकटेल को टी पंच कहते हैं और ये सेंट बार्थलेमी की नेशनल ड्रिंक भी है। इस द्वीप को दोस्तों दुनिया के सबसे शांत, सुकून भरे द्वीपों में शुमार किया जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे सबसे पहले तो यहाँ के लोग जो ज्यादा किसी से फालतू बातें करना पसंद नहीं करते, और दूसरी यहाँ की सरकार जो द्वीप की शांति भंग न हो जाए इसके लिए नियम लागू करती है। सेंट बार्थलेमी दुनिया के सबसे सुरक्षित द्वीपों में से एक भी है, जहाँ महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई दिन के उजाले से लेकर रात की चांदनी तक में बिल्कुल सुरक्षित है। द्वीप का क्राइम रेट ना के बराबर यानी बहुत कम है, और ये बिल्कुल जीरो हो जाए इसके लिए सेंट बार्थलेमी की छोटी सी पुलिस फोर्स दिन रात मेहनत करती है, जिनकी दिन रात की मेहनत के चलते सेंट बार्थलेमी की सुरक्षा कायम है। हालांकि असुरक्षित द्वीप होने का सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि द्वीप के आम नागरिकों के पास इतना पैसा है कि वो घर, गाड़ी, जायदाद सब कुछ अपनी मेहनत के दम पर कमा सकते हैं। सेंट बार्थलेमी में लोग करियर अच्छा बनाने के लिए एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं, जिसका अंदाजा आप यहाँ के लिटरेसी रेट से भी लगा सकते हैं, जो लगभग 100% है। यानी द्वीप का हर नागरिक, हर युवा अच्छी तरह से पढ़ा लिखा है और जिंदगी में एक अलग कामयाब मुकाम हासिल करने के लिए या तो तैयार है या फिर तैयारी में लगा हुआ है। सेंट बार्थलेमी में फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है और ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले द्वीपों में शुमार है, जिसके सामने बड़े बड़े देशों का लिटरेसी रेट मात खा जाए। वहीं हेल्थ सिस्टम के मामले में भी द्वीप पर डॉक्टर्स, इमरजेंसी सर्विसेज, हॉस्पिटल्स और काफी कुछ मौजूद है। असल में सेंट बार्थलेमी द्वीप पर बीमारी फैलाने का ठेका मच्छरों ने ले रखा है, जो हर साल डेंगू, बुखार, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां फैलाते हैं, और इन्हीं से बचने के लिए सरकार हर प्रयास करती है ताकि नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। सेंट बार्थलेमी में दोस्तों आपको एक भी सोल्जर यानी आर्मी ऑफिसर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस द्वीप के पास खुद की आर्मी नहीं है। ना ही इस देश में अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी खोली गई है, जिस वजह से युवा हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाते हैं। लेकिन आपके लिए यानी एज ए टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए काफी कुछ है, जैसे सेंट जीन बीच, जिसकी मनमोहक खूबसूरती दिल में ऐसे उतरती है कि सेंट बार्थलेमी की सुंदरता पर नॉवेल लिखने को मन करे। वहीं आंस द ग्रैंड सालाइन, शेल बीच, कोलंबीर बीच, आंस द गवर्नर, गुस्ताविया लाइट हाउस और शानदार नाइट लाइफ के लिए फेमस गुस्ताविया भी तो है। ये द्वीप की राजधानी और सबसे सुंदर शहर होने का ताज भी अपने नाम कर चुका है। ये कभी ना सोने वाले शहरों में शुमार है, जहां आप रात भर पार्टी का आनंद उठा सकते हैं, जायकेदार खाना खा सकते हैं और ऐतिहासिक स्थल,
धार्मिक स्थल, म्यूजिक, बार, हरी भरी वादियों। लेकिन दोस्तों सेंट बार्थलेमी एक महंगा द्वीप है, यहाँ जाने का बजट जरा हैवी ही बनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये द्वीप और इससे जुड़ी बातें कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।